Good morning, dear students. Today we have to start second part of civics, chapter 4, Supreme Court in class 10th. सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका अपॉइंटमेंट्स, उनका टर्म ऑफ ऑफिस से मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियर कर चुका हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा ड्यूरिडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट्स के क्या फंक्शन हैं, क्या जुडिशियल पावर्स हैं, क्या चीज़ें, ये सारा मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल एज वेल एज अपेलाइड ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका सेंट्रल स्टेट्स डिस्प्यूट्स। सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में जो विवाद होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, अनअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके जो विवाद होते हैं वो डिस्प्यूट में यानी ख़त्म किए जाते हैं मामले सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं वो क्लियर करती है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, अगर स्टेट्स में ही बहुत सारे जो स्टेट्स के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, मामले हैं, उनमें कुछ विवाद चल रहा है तो वो भी अगर नहीं सुलझ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी क्लियर करती है। नेक्स्ट डिस्प्यूट्स रिलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर कोई आपको नहीं दे रहा है या कोई स्टेट्स आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर रहा है, आपको पक्षपातपूर्ण अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसमें आपके जो मामले हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप ले जाते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट करते हैं। नेक्स्ट कॉजेज रिलेटिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई आपका केस चल रहा है तो उस फील्ड में भी वो सुप्रीम कोर्ट दखल देता है और इसको डिस्प्यूट करता है। इस तरह से ये। नेक्स्ट आपके आते हैं सिविल केसेस। सिविल केसेस में अगर आप मान लो किसी लोअर कोर्ट से हार गए हैं तो आप सिविल कोर्ट्स के सिविल उसी फाइल्स के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसका रिवाइव ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिमिनल केसेस। ऐसे केसेस जो कि क्राइम से कनेक्टेड होते हैं वो क्रिमिनल केस कहलाते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, विदाउट अ सर्टिफिकेट एंड विद अ सर्टिफिकेट। विदाउट अ सर्टिफिकेट में क्या होता है, यदि कोई हाई कोर्ट्स ऑर्डर करता है, इशू करता है सेशन कोर्ट को सेंटेंस ऑफ डेथ, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। दूसरा है हाई कोर्ट विड्रॉल अ क्रिमिनल केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स कन्विक्ट्स द एक्यूज पर्सन अ सेंटेंस हिम टू दैट। यदि हाई कोर्ट, छोटी कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है कि हमें छोटी कोर्ट से फांसी की सज़ा हुई है या मौत की सज़ा हुई है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये भी केस इसमें होता है। विद ए सर्टिफिकेट में क्या होता है आपका, अपील इन अदर क्रिमिनल केसेस कैन बी लाई टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। यानी इस कंडीशन में हाई कोर्ट्स अगर किसी पर्सन को डेथ ऑफ सेंटेंस देता है, फांसी की सज़ा या मृत्युदंड देता है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को पलट सकता है, बदल सकता है या सेम रख सकता है जैसी कंडीशन होती है। ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट्स को क्रिमिनल कोर्ट्स के अंतर्गत विद सर्टिफिकेट के रिलेटेड आता है। इसके अलावा आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल केस। कॉन्स्टिट्यूशनल केस में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी केस होते हैं, अगर हाई कोर्ट की समझ में नहीं आ रहा है, अगर हाई कोर्ट उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहा है तो ऐसे सच ए केसेस गॉन टू बी अ सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ ग्रांट अपील, स्पेशल लीव ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर होती है, स्पेशल पावर होती है लीव की अपील। इसके अंतर्गत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट्स होते हैं और उससे लोअर के कोर्ट्स जो होते हैं उनका जो डाटा है या रिकॉर्ड है वो मंगा के उन पर रिवाइव कर सकती है, या अगर ऐसा कोई केस खुलवाता है कोई तो उसकी वो अपनी संज्ञान में लेता है और इस तरह से उसको डिसीजन देता है। इसके अलावा एडवाइजरी फंक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पावर में आता है। एडवाइजरी फंक्शन क्या, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर उससे एडवाइस लेता है तो वो एडवाइस देता है और उस पर अपनी राय रखता है और गाइड करता है। जैसे 1978 में जब ये इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस समय के जो आपके प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सीटिंग स्पेशल कोर्ट्स ऑफ अपील, यानी उन्होंने इसको अपील किया था और इस पर एक राय ली थी कि किस तरह से इसको फॉलो किया जाए, किस तरह से इमरजेंसी लगाई जाए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटअप किया था और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उसमें इंटरफेयर किया था। इस तरह से ये पावर्स हैं। इसकी और भी पावर्स हैं
बहुत सारे अनलिमिटेड पावर हैं जिनमें मैं आपको मैन बता रहा हूँ। इसमें एक पावर्स है रिवाइज द फंक्शन एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिवाइव। जुडिशियल रिवाइव का मतलब होता है यदि आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग यदि कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट हो या हाई कोर्ट का जजमेंट हो, अगर आप किसी पर्सन को लगता है कि ये गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का जो जजमेंट इसमें कुछ खामियां हैं या कुछ इसमें कमी पाई गई है, तो उसके लिए वो रिवाइव फिर से डाल सकता है, रिव्यू डाल सकता है। और इस रिव्यू के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है जजेस की, जिसमें वो देखता है कि अगर जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा भी निर्णय लिया गया है तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, तो उसका वो रिव्यू लिखती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हाँ इसमें खामियाँ हैं तो वो उसको अपने संज्ञान में लेता है। इस तरह से ये भी रिवाइजरी फंक्शन भी एक तरह से पावर है। और अल्टीमेट इंटरप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेयर करने का पावर भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। यदि कोई राजनीति या पॉलिटिशियन कोई लीडर ऐसा कोई अगेंस्ट रूल्स बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिक उस पर संज्ञान लेती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करने को बाध्य करती है। ठीक है ना। इसके अलावा कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, जो सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड का अगर कोई संस्थान है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हर तरह के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक और फंक्शन है गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये गार्जियंस है एक तरह से फंडामेंटल राइट्स, यानी या किसी के अगर फंडामेंटल राइट ब्रेक्स हो रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है, उसमें अपील अगर करें तो। इस तरह से ये जो चैप्टर्स है आपका ये फिनिश हुआ। इसके अंतर्गत और भी आती हैं, हैप्स क्रॉप्स आती हैं, आपका मैंडामास क्यू वॉरेंटो, ये आप इसको पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट्स है तो ऑनलाइन क्लास में आप उससे पूछ सकते हैं। ओके।